चरण कमलों में कोटि से नमन और यहाँ उपस्थित सभी साईं भक्तों के हृदय में विराजित भगवान को मेरा सादर नमन। भगवान की शक्ति अपार है। जैसे भगवान ने गीता के जब प्रवचन भगवान गीता के प्रवचन करते हैं तो भगवान स्वयं अपने मुख से बताते हैं कि जब भी मनुष्य जैसे कहीं पानी देता है तो एक गिलास पानी लाएगा, एक लोटा पानी लाएगा, या नल चला लेगा तो 10-12 गिलास या बाल्टी भर लेगा। लेकिन भगवान जब पानी देते हैं तो एकदम बाढ़ सी आ जाती है, मूसलाधार बरसात हो जाती है। ये कौन करता है? भगवान करते हैं। तो ये भगवान की ताकत को भगवान ने ही इंडिकेट किया कि एक तो मानव की ताकत होती है एक गिलास किसी को पानी दे दे, और भगवान को जब पूरी धरती को पानी की जरूरत होती है तो एकदम पानी ही पानी भगवान कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार जब हमें प्रकाश की जरूरत होती है तो मानव जो है एक बल्ब जला देता है, एक लाइट जला देता है, या एक चिमनी जला देता है, या कोई एक टॉर्च जला लेता है। लेकिन जैसे ही प्रातःकाल होता है भगवान सूर्य की रोशनी से पूरे विश्व को प्रकाशित कर देता है। तो ये भगवान की रोशनी है। ठीक इसी प्रकार भगवान ने एक बूंद का जिक्र किया कि एक बूंद जब अलग रहती है तो उसका अस्तित्व क्या रहता है, और जैसे ही वो बूंद सागर में मिल जाती है तो वो बूंद जो है सागर का रूप ले लेती है। इन सब बातों का भगवान ने उदाहरण देते हुए कहा कि मामेकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचय। तुम जो है सब कुछ त्याग कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। मोक्ष का मतलब ये नहीं है कि हम जीते जी जैसे मरने के बाद मोक्ष मिलता है। मोक्ष का मतलब ये नहीं है, जब जैसे ही हम भगवान के चरणों में आते हैं तो हमारी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। जैसे हम बच्चों को हम सिखाते हैं ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। जो ओंकारम में जो बिंदु है वो बिंदु कौन है? वो बिंदु हमारे बच्चे हैं या हम है, मानव है। और पूरा जब ओम बिंदु जब लग जाती है तो पूरा ओमकार बन जाता है, यानी भगवान का स्वरूप। यानी वो बिंदु जब भगवान में मर्ज हो जाती है तो देखो कितना बड़ा रूप बन गया। यानी स्वयं जब बिंदु भी भगवान में लगी तो वो भी भगवान का ही रूप हो गई। उस टाइम अलग नहीं कर सकती, ये बूंद को समुद्र में से अलग कर लो। तो ये सब चीजें जैसे जैसे हम भगवान के चरणों में अपने आप को लगाए रखते हैं, जब लगाए रखते हैं तब तक हमारी ताकत जो है हमारी बढ़ जाती है, यानी भगवान के साथ। क्योंकि इस जीवन का लक्ष्य भी हम बार बार सभी को, बच्चों को भी यही सिखाते हैं बाल विकास में कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है कि भगवान के साथ मर्ज होना। और भगवान के साथ मर्ज कब हो सकते हैं? जब हम प्योरिटी, यानी भगवान क्या चाहते हैं कि भगवान हम चाहते हैं कि हम उसी तरह प्योर हो जाएं कि भगवान की मर्जर की क्वालिटी हमारे अंदर आ जाए। और मर्जर की क्वालिटी कब आएगी? जब हम निरंतर भगवान के नाम स्मरण और सेवा में लगे रहेंगे। जैसे अभी कई लोग ये कह देते हैं कि भगवान नहीं है। जैसे जब कोई वर्ड, जब भी मैं जैसे अभी बुलाता हूँ मैं लिंगराज, तो लिंगराज तुरंत जवाब देता है। तो लिंगराज जब जवाब दे सकता है और जब हम बाबा को बुलाएंगे तो क्या बाबा जवाब नहीं देंगे? है। और कोई भी वर्ड अगर डिक्शनरी में है तो इसका मतलब है कि वो वस्तु विद्यमान है। जैसे जीओडी गॉड डिक्शनरी में है तो इसका मतलब भगवान है। तो ये जब कोई कुतर्क करता है कि नहीं भगवान कोई नहीं होता, तो ये उनके कुतर्कों का हमें कोई जवाब देने की आवश्यकता नहीं है। हमारा पूरा विश्वास, जैसे अभी विवेक भाई ने कहा कि हमारा रूप में पूरा विश्वास होना चाहिए, भगवान के रूप में हमारा विश्वास होना चाहिए। और जब भगवान ने अभी अपना रूप, अपना शरीर त्याग दिया और पंच तत्वों में विलीन हो गए तो भगवान भी जो है कण कण में व्याप्त हो गए। यानी भगवान अब पहले तो वहां पर पुटापर्थी में रहते थे या सशरीर सबके पास जाते थे, जहां भी जाते थे वो काम किया करते थे। और जैसे ही भगवान ने शरीर छोड़ा, साकार रूप छोड़ा, तो निराकार रूप में आ गए। यानी साकार से अब निराकार रूप में आ गए। तो कहीं भी, यानी कण कण में अब व्याप्त हैं। और आपने देखा भी होगा कि भगवान सशरीर थे, उससे ज्यादा काम अब निराकार रूप में आने के बाद कर रहे हैं। पूरे विश्व में सब जगह जो है भगवान व्याप्त हो जाते हैं। जब जहाँ जरूरत होती है तब पूरे भगवान सब जगह व्याप्त हो जाते हैं। तो हमें भी इस रूप में विश्वास करते हुए
भगवान का जो साकार रूप हमने देखा है उसमें विश्वास करते हुए अब हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि साकार रूप थोड़ा सीमित रूप में होता है और निराकार रूप तो अनंत है, वो कहीं भी किसी भी रूप में। क्योंकि भगवान क्या कहते हैं कि प्रत्येक जीव में जिसको भी तुम देखो, चाहे वो जीव हो, चाहे वो चल हो या अचल हो, प्रत्येक में ईश्वर के दर्शन करना है। वही निराकार का स्वरूप है। जब जिसको भी हम देखें, भगवान जब भी सेवा के लिए हमें कहते हैं तो प्रत्येक व्यक्ति में, प्रत्येक जीव में हमें भगवान को देखना चाहिए और भगवान को देख के ही सेवा करनी चाहिए। और जब तक हमें भगवान इस रूप में दिखते रहें, अगर हमें दिखने लगे, इसका मतलब हम भगवान के लिए यानी भगवान के जो शिक्षाएं हैं उसको हम पालन कर रहे हैं या हमारी अंदर प्योरिटी बढ़ती जा रही है। अगर हमें अभी भी सेवा करते समय भगवान के दर्शन नहीं होते, भगवान का रूप नहीं मानते, तो इसका मतलब अभी हमारी सेवा में कुछ कमी है। तो इसको हमें धीरे धीरे इस साधना को बढ़ाना है। सेवा सर्वोच्च साधना है, इस बात का ध्यान रखते हुए आज हम श्री सत्य साई आराधना महोत्सव पर भगवान का आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने हमें अवसर दिया, यहाँ पर हम बैठे उनके साथ भजन किया और हमें बहुत अधिक आनंद आया। भगवान के सानिध्य में बैठने का हमें आनंद आया। सानिध्य में बैठने के लिए भी भगवान कहते हैं कि जैसे वो बैठने का मतलब ये नहीं है कि कमल पे तो एक मेढक भी बैठ जाता है कमल के पत्ते पर, लेकिन बैठने का मतलब नहीं है, हमें भगवान की शिक्षाओं को भी ग्रहण करना है। क्योंकि जब तक हम उनके सानिध्य में बैठेंगे, जैसे कमल के फूल पर, कमल के पत्ते पर मेढक बैठ जाता है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका उद्धार हो गया। हमें भी अगर बिना हम बैठते हैं और भगवान की शिक्षाओं का पालन नहीं करते हैं तो हमारा भी उद्धार नहीं होगा। तो हमें बैठने के साथ, सानिध्य में बैठने के साथ साथ भगवान की शिक्षाओं का भी निरंतर हमें पालन करना चाहिए। ओम श्री साई राम। यहाँ उपस्थित सभी भक्तों का भगवान कल्याण करे, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। ओम श्री साई राम।